नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और पूरी एनर्जी के साथ में आप अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे होंगे। कल के एपिसोड में मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे जुलाई 23 में मैंने अपना कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स लॉन्च किया और उसमें नंबर्स का क्या योगदान रहा, कैसे मैंने अपनी पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर और पर्सनल डे की एनर्जीज को यूज़ किया जो उस वक्त मेरे लिए फेवरेबल वे में काम कर रही थी, एंड स्पेशली फॉर दिस पर्पज ऑफ टीचिंग एंड एजुकेटिंग, वो मैंने कितना सक्सेसफुली यूज़ किया एंड दिस कोर्स वॉज ए बिग हिट, ए बिग सक्सेस। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कैसे सिर्फ 35 दिन में मैंने अपनी एक बुक लिखी, 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ विद कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, और उसमें नंबर्स को मैंने कैसे यूज़ किया और उन फेवरेबल एनर्जीज को कैसे मैंने हार्नेस किया। एंड द ओनली पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद यू ओपनली इज दैट कि आपको मैं सेंसिटाइज कर सकूं, आपको ये बता सकूं कि अगर आप नंबर्स को स्टडी करते हैं, आप अपने नंबर्स को पहचानते हैं, तो आप भी इन एनर्जी वेव्स पे राइड कर सकते हैं और जो भी आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट या बड़े इवेंट हैं उनको करने के लिए जो कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरा टाइमिंग ठीक नहीं है या मेरा लक फैक्टर ठीक नहीं है, वो लक फैक्टर या टाइमिंग फैक्टर आप अपने फेवर में कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव मार्वलस रिजल्ट्स इफ यू नो हाउ टू यूज दिस नंबर्स पावर्स। लास्ट ईयर नवंबर 23 फर्स्ट वीक में हम लोग एक 3 डे के रिट्रीट पे थे लोनावला में अपने बिजनेस कोच और मेंटोर के साथ में, और वो हम लोगों को सिखा रहे थे कि हमें अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे एक वाइडर ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचना है, कैसी अपनी बात से या अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन से हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। वी वर अबाउट 13 पार्टिसिपेंट्स, डिफरेंट फील्ड से लोग थे, कुछ जॉब बैकग्राउंड से थे। देयर वाज वन लेडी फ्रॉम बॉम्बे जो स्किन केयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से थी। देयर वाज ए लेडी फ्रॉम कर्नाटका जो हेयर केयर इंडस्ट्री से थी। तो इस तरह से एक मिक्स्ड ग्रुप था एंड सुबह 9 से लेकर रात 7 बजे तक का सेशन होता था। बट द बेस्ट पार्ट वाज डिनर के बाद में बोन फायर के आसपास बैठ के वो जो पर्सनल शेयरिंग होती थी, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर होते थे, दैट वाज द रियल लर्निंग। तो उसके बाद में 3 डे के इस रिट्रीट के बाद में वी स्पेंट ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज टू बी विद अवर मेंटर फॉर 3 डेज एंड वो 3 महीने का आगे का प्रोग्राम चलने वाला था, जहाँ पे हमारे मेंटर पीरियडिक हमारी मीटिंग्स लेते थे हमारी प्रोग्रेस जानने के लिए या अपडेट्स लेने के लिए। तो समटाइम इन दिसंबर ही प्रपोज दिस आइडिया टू अस दैट वी शुड राइट ए बुक इन द एरिया ऑफ अवर स्पेशलाइजेशन। कोई हेयर केयर में है, कोई ब्यूटी में है, कोई डिफरेंट फील्ड में है। The only purpose of writing the book that he suggested was कि हम एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाएं, अपनी बात को पहुंचा पाएं और इफेक्टिवली लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर पाएं। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया, बहुत सारे लोगों को आइडिया पसंद आया एंड देन ही पुट अस अक्रॉस डॉक्टर कैलाश पिंजानी जो एक हिमसेल्फ इज ए अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर है, बिजनेस कोच हैं और दुनिया में हज़ारों लोगों को बुक राइटिंग सिखा चुके हैं। तो उनके साथ में हमारी 2 घंटे की एक मास्टर क्लास हुई और उन्होंने हमें बताया कि बुक कैसे लिखी जाती है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, एंड ही मेड बुक राइटिंग लुक सो ईजी दैट वी वर रियली एंथुजियास्टिक। फिर डॉक्टर कैलाश पिंजानी ने हमें इन्वाइट किया अपने 2 डे की वर्कशॉप में। अगेन इट वॉज ए पेड वर्कशॉप और जहाँ पे उन्होंने बुक राइटिंग की पूरी निटी-ग्रिटी हमें समझाई, किस तरह की बुक्स होती हैं, कैसे पब्लिश होती हैं, ISBN नंबर क्या होता है, बिकॉज वी वर ऑल न्यू। अभी तक हम में से किसी ने कोई बुक लिखी नहीं थी। एंड 19-20 जनवरी को ये 2 दिन की वर्कशॉप खत्म हुई एंड देन आई डिसाइडेड यस आई एम गोइंग टू राइट ए बुक। और फिर कैसे मैंने बुक राइटिंग का शुरुआत करी और क्यों मैंने 25 जनवरी को बुक राइटिंग की जर्नी शुरू करी, उसमें नंबर्स की पावर्स को मैंने कैसे यूज़ किया टू मेक माय बुक राइटिंग जर्नी वेरी स्मूथ, और सिर्फ 35 डेज में कैसे मैंने बुक ख़त्म कर ली, ये मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट का क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा या डिस्क्लेमर आप कह लीजिए मैं देना चाहूँगा, क्योंकि कई बार लोग किसी भी बात को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं या मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। देखिए, अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने कहा है कि अगर आप जीवन में इस लेवल से इस लेवल पे जाना चाहते हैं, यू हैव टू मेक एन इनपुट और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दे वांट सम गाइडेंस, दे वांट सम सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि ना तो वो टाइम का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना मेहनत का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना ही मनी का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। हम लोनावला गए 3 दिन के लिए,
हमने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, मनी का इन्वेस्टमेंट किया, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ी सी आने जाने की प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सही, और फिर डॉक्टर कैलाश पंजानी का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए हमने मनी का इन्वेस्टमेंट किया, सीखा। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और उस सीखने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं। आप पहले बीज बोओगे, सेवा करोगे, खाद पानी दोगे, मेहनत करोगे, उसके बाद में हार्वेस्टिंग होती है। सो द ओनली पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस मैसेज इज विद ऑल ऑफ यू इज दैट ऑलवेज बी इन द इन्वेस्टमेंट मोड। आप देखिए कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ आपका टाइम का, मनी का, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट कहाँ चाहिए, कहाँ आपको नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, बुक राइटिंग इज नॉट समथिंग दैट आई हैव डन बिफोर, बट आई लर्नड इट एंड आई पेड फॉर इट, आई मेड एफर्ट्स टू लर्न इट, एंड दिस इज ए वेरी वेरी बिग एलिमेंट जो आपको याद रखना है, विच कैन नॉट बी ए मिसिंग लिंक। हे फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस से रिलेटेड हों, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हों, या आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, या आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारी स्ट्रगल्स आ रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उन ऑब्स्टिकल्स को पार करना है। सो डेफिनेटली वी कैन help you with the scientific and logical principles of numerology, graphology and wristwatch therapy. So I chose to write the book on numerology, जो कि वो मेरा सब्जेक्ट है, और उस पर बुक लिखना मेरे लिए इजी भी था कंपेरेटिवली, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही मैंने वो कोर्स लॉन्च किया था, अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, और सारा मटेरियल मेरा रेडी था। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने वो कोर्स पढ़ाया है, एक के बाद एक कैसे कंसेप्ट्स को हम बिल्डअप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एवरीथिंग द मटेरियल वाज रेडी, द ओनली थिंग वाज मेरे को ये देखना था कि उस मटेरियल को बुक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है। तो आई स्पेंट अबाउट 3-4 डेज इन डूइंग द प्रिपरेशन, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो सब पे मैंने काम किया। एंड देन लकीली आई हैव ए वेरी गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो वो भी कोई मेरे लिए बड़ा चैलेंज नहीं था। But then I decided to start writing the book on 25th of January 2024. वो क्यों किया वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, and that is the crux of this episode's talk today. तो देखिए, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में शेयर किया था, ईयर 2023 was personal year 5 for me, which was very good for taking new initiatives or launching new things. So 2024 is personal year 6 for me, वीनस का साल है। और अगर आपको याद हो, हमने 2024 फॉर यू की सीरीज में जब बात करी थी पर्सनल ईयर 6 के बारे में, तो हमने बताया था कि एक्सेप्ट ड्राइवर नंबर 3, ये साल हर आदमी के लिए बहुत अच्छा साल है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस, लग्जरीज, किसी भी तरह का जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा साल है। तो 2024 इज ए वेरी गुड ईयर फॉर मी। जनवरी इज माई पर्सनल ईयर 7, अगेन 7 नंबर ऑकल्ट का है, केतु का है, और मैं ऑकल्ट के बारे में बुक लिखने जा रहा हूँ, तो ये नंबर भी मेरे लिए फेवरेबल है। 25 जनवरी, 25 मतलब 7, तो अगेन ऑकल्ट का नंबर है, ये नंबर भी मेरे लिए सूट करता है। और 25 जनवरी मेरा पर्सनल डे आता है 2, अगेन 2 रिप्रेजेंट्स मून, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, माइंड गेम्स के लिए, माइंड के काम के लिए, अगेन अकल्ट फील्ड के लिए नंबर बहुत अच्छा है। एंड मेरा ड्राइवर नंबर 7 है, एंड 7 और 2 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से 25 जनवरी वाज ए वेरी गुड टाइम फॉर मी। मेरा पर्सनल मंथ मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा पर्सनल ईयर सपोर्ट कर रहा है, मेरा पर्सनल डे सपोर्ट कर रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट 25 जनवरी वाज थर्सडे, अगेन थर्सडे जुपिटर का डे है, गुरु का दिन है, नंबर 3 का दिन है। तो अगेन मैं जुपिटर का काम करने वाला हूँ, सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का काम करने वाला हूँ, ऑकल्ट का काम करने वाला हूँ। सो दैट वे ऑल्सो इट सपोर्टेड मी। एंड देयर वाज वन मोर फेवरेबल, आप जिसे हम योग कहते हैं या संयोग कहते हैं, 25 जनवरी को पूर्णमासी थी, उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र था, अगेन गुरु का नक्षत्र था, एंड देन सर्वार्थ सिद्धि योग था और अमृत सिद्धि योग था। तो ये बहुत ही अच्छा दिन था जब मेरे नंबर्स फेवरेबल थे, मेरे ड्राइवर कंडक्टर के साथ में बहुत बढ़िया से फेवरेबल थे। तो 25 जनवरी को मैंने अपनी बुक राइटिंग यात्रा शुरू करी, एंड 28 फरवरी को वो बुक लिख के मैंने अपने पब्लिशर को सबमिट कर दी।
सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द नंबर्स। कई बार जो लोग बोलते हैं कि मैं किस टाइम पे अपना कौन सा काम करूं, एंड आई वांट टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट पीपल। दिस इज हाउ you can literally play around with the numbers and the energies to get the maximize results in your life. एंड आई होप ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी अपने नंबर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पीरियड आपके लिए फेवरेबल चल रहा है और कैसे आप इन एनर्जीज को यूज करके अपने लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, किसी एक और इंटरेस्टिंग इंस्टेंस को लेके जो मेरी लाइफ में हुआ और जहां नंबर्स की पावर को मैंने यूज किया। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।